हे गाइस, इट्स व्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारी जो सबसे पहली अपडेट है ना, वो आती है यार मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं हमारे यहाँ यूनाइटेड और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में। तो यस, हम अर्लिंग ब्रॉट हैलांड वाली स्टोरी पे जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दो स्टोरी चल रही है मॉरिशियो पोचेटिनो के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले तो यार आज सुबह वीडियो रिकॉर्ड करने से, अभी रिकॉर्ड करने से जस्ट 2 घंटे पहले ये स्टोरी कॉन्ट्राडिक्टली ब्रेक हुई है, जो कि मैं कल लिख के बैठा था, जिस पे मैं कल रिसर्च कर रहा था कि पोचेटिनो हैज ऑलरेडी एग्रीड टू बिकम द मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। अब देखो यार, इसका अगर ब्रेक डाउन करें ना, तो एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है। वैसे रिपोर्ट जो है वो बाइल्ड ने लिखी है, वो जो बड़े बड़े क्लेम करती है, चाहे वो एम्बापे की हो चाहे वो हालांड की हो। अब अगर लेकिन इसके ब्रेक डाउन की अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो वह ये है कि येस, अगर एक तौर पे आप देखो तो इट्स ट्रू कि आने वाला जो महीना है ना मार्च, उसमें यूनाइटेड पूरी जोरों से कहीं ना कहीं कोशिश करने वाली है कि एरिक टेन हैग और मॉरिशियो पोचेटिनो के साथ जो बातें हैं ना वो आगे बढ़ाई जाए, और अगर कोई तीसरा मैनेजर तो उसके साथ भी। अब ये चीज़ अप्लाई करना एएक्स में ईजी है, क्योंकि वहाँ पर ना जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ इनकी बनती है, लेकिन पीएसजी में ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। पीएसजी ने साफ मना कर दिया कि भैया देखो, सीधी सी बात है कि तुम्हें हम यहाँ पर आप बात करने नहीं देंगे। और ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि पोचेटिनो एक्चुअली में इस जॉब से क्यों हाथ धोए। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें दूसरी स्टोरी की, तो वो तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें बताया गया कि पोचेटिनो इज़ रेडी टू टर्न डाउन द यूनाइटेड जॉब। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको रीज़न बताया दूँ। सबसे पहले क्यों, सबसे पहला रीज़न तो यार यहाँ पर यह है कि शायद से कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि पीएसजी में अब जो सीज़न पलटता हुआ दिख रहा है कि चैंपियंस लीग में मैड्रिड के खिलाफ, भैंस की आंख उनकी मैड्रिड के खिलाफ उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और उससे कहीं ना कहीं ये एक टर्न अराउंड हो सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। अब पहले पॉइंट की अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें ना, तो यार ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं शायद से पीएसजी का जो फुट होल्ड है ना टैक्टिकल, उस पर वो कहीं ना कहीं पोचेटिनो के अंडर अब वर्क होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब सबसे बड़ी चीज़ हम यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि काम करना, ट्रॉफी जीतना इज टेम्पररी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपके मैनेजर का फुट होल्ड नहीं है ना आपके स्क्वाड पे, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, उसका फिर कोई मतलब नहीं है। और सबको पता है कि आज नहीं तो कल पीएसजी जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं पोचेटिनो को सैक ही कर देगी, और पोचेटिनो के पास जब अथॉरिटी है तो क्या करेगा। लेकिन अगर बात करें दूसरे पॉइंट की ना, तो ये इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि यूनाइटेड को वो टर्न डाउन इसलिए कर सकता है क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये होप आ रही है कि रियल मैड्रिड इस रेस में एंटर कर चुकी है। एंड येस, इट्स ट्रू कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसिडर कर रही है। अब देखो, ढूंढने में और कंसिडर करने में फ़र्क होता है। कंसिडर में देखो, कंसिडर इसलिए होता है क्योंकि शायद से उन्होंने अभी तक इस चीज़ को ही फिगर आउट नहीं किया है कि कार्लो एंसेलोटी से हमको मूव ऑन करना है या नहीं करना है। लेकिन ऐसे में पोचेटिनो के पास ये एक ऑप्शन रहेगा कि भाई ठीक है, वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर सकता है। अब इसके रिगार्डिंग मेरा आपसे बहुत ही क्लियर कट सवाल है कि क्या आपको सही में लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड अगर यूनाइटेड के साथ साथ पोचेटिनो को अप्रोच करती है तो पोचेटिनो यूनाइटेड के साथ जाएगा या फिर वो रियल मैड्रिड के साथ जाएगा? डू लेट मी नो। और इसके रिगार्डिंग दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो क्या सही में अगर उसको कार्लो एंसेलोटी को यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो क्या यहाँ पर सिर्फ पोचेटिनो ही एकमात्र यहाँ पर मैनेजर है जो आ सकता है, या फिर आपके पास कोई ऐसा मैनेजर है जो कि सही में मैड्रिड की प्रोफाइल को मैच कर सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। सबने देखा यार किस एम्बैरसिंग परफॉर्मेंस हमने दिया है यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। मतलब सीरियसली यार, यहाँ पर मैंने उस टाइम जब रिव्यू वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक स्टैट्स भी शेयर किया था कि 16-17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड की टीम ने चैंपियंस लीग में अपने ऑपोजिशन के पेनल्टी बॉक्स में एक टच नहीं लिया पहले 45 मिनट में। 45 मिनट में, ये हम इस यूनाइटेड की बात कर रहे हैं जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, जिसमें पॉल पोग्बा भी है, ब्रूनो फर्नांडिस भी है, मार्कस राशफोर्ड भी है। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार एक ब्रेकिंग रिपोर्ट आती है एथलेटिक की, और वो ये है कि इस मैच से पहले भी ना कहीं ना कहीं रोनाल्डो और रांगनिक में इस बात पे चर्चा हुई है कि भैया यार तू अपना 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन वापस लिया, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा देगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और ओवरऑल भी टीम को वो ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अगर इस पूरे सिस्टम को अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें ना, तो आप देखो 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन रांगनिक जो खिलाता है वो है 4-4-2 और 4-2-2। और ये चीज़ हमने देखा है कि रांगनिक ने शुरुआत में आके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही करा था। ऑन द ब्राइटर साइड, यस, ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रोनाल्डो को और आगे की जो स्ट्राइकर्स होते हैं उनको हेल्प करती है, और यहाँ पे अटैकिंग हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं। लेकिन ऑन दी काउंटरी, और इसका अगर काउंटर करें ना, तो आपको पता है कि यार इसमें 2 इन्वर्टेड नंबर 10 लगते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करते, चाहे मार्कस राशफोर्ड की बात करें चाहे ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, और वो नंबर 10 इन्वर्टेड नंबर 10 की तरह वर्क नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, मेरे को लगता है कि जो इसने ओवर पावर कर रखा है कि वाई रांगनिक विल कंटिन्यू विथ 4-3-3 या फिर 4-2-3-1, वो है कि यहाँ पर जेडन सांचो जिस तरीके से खेल रहा है ना,
और पॉल पोग्बा का रिटर्न होकर जिस तरीके से बंदे खेल रहे हैं ना, आपको लगता है कि मतलब देखो लगता है कि डिजर्व करते हैं, दे आर द बेस्ट प्लेयर इन द फॉर्म, दे आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द स्क्वाड राइट नाउ, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फॉर्म है और जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं, प्लस आई थिंक दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। तो ऐसे मेरे को लगता है कि यहाँ पर 4-3-3 वो फॉर्मेशन होने वाली जिसके साथ हम जाएंगे। वैसे डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से सही में यहाँ पर सिंगल स्ट्राइकर रोनाल्डो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रिशिएट कर रहा है, और अगर एक स्ट्राइकर की उसको पार्टनरशिप दे दे तो यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफर न्यूज़ की। अब ट्रांसफर न्यूज़ के हिसाब से ना यहाँ पर एंटोनियो रुडिगर एक ऐसा प्लेयर है जिस पे यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा सीरियसली अब इंटरेस्टेड होती हुई दिख रही है। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर जागादू और जो डॉर्टमुंड के अकांजी हैं उनके लिए भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर यूनाइटेड के फैंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि समर में शायद से एक सेंटर बैक का प्लान यहाँ पर है लाने को। लेकिन यहाँ पर यार थोड़ा सा डिबेट है, और डिबेट इसलिए कि अगर आप जागादू, अकांजी, तोंजबे, अगर इन ऐसे प्लेयर्स की अगर आप कैटेगरी बनाओगे ना, तो यार ये वो प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव एक स्क्वाड रोटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक टॉप प्रायोरिटी के एक सेंटर बैक की बात करते हैं ना, चाहे हम एंटोनियो रुडिगर की बात करें, जोस कोंटे की बात करें, ये वो प्लेयर्स हैं जो लिटरली दे वांट टू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द स्क्वाड। और ऐसे में हैरी मैग्वायर है, राफेल वरान है, तो आप एक्चुअली में किसको यहाँ पर वॉर्न कर रहे हो? कहीं ना कहीं क्या आप राफेल वरान को वॉर्न कर रहे हो कि वो इंजरी प्रोन है, या फिर कहीं ना कहीं वो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली डाली है और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं फाइनली आप हैरी मैग्वायर को, अपने ही कैप्टन को आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई अपनी परफॉर्मेंस को सुधार, नहीं तो तू बेंच पे जाएगा। बाकी मेरे को लगता है कि मैग्वायर वाला नहीं है बल्कि वरान वाला है, एंड दिस इज सैड बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अपन लोग सेंटर बैक के लिए भी जाने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एक छोटी सी अपडेट की जो कि जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले यहाँ पर ब्रेक हुई थी। वो यहाँ पर ये है कि यार मैनेजर्स की अगर बात करें तो एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग अलग चीज़ चल रही है, लेकिन सही में यहाँ पर एक बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर चल रहा है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर एरिक टेन हैग की टीम का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है एंटनी, उनका विंगर, उसमें यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और ऐसे में ये रिपोर्ट्स हैं कि शायद से अगर एरिक टेन हैग मैनेजर आता है तो एंटनी एक ऐसा विंगर हो सकता है जिसको यहाँ पर जिसको यहाँ पर वो यूनाइटेड को लेके आ सकता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम में भी वो अच्छा बैठ जाएगा। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालांड की। देखो सही बताऊँ ना, ओरिजिनली जो स्क्रिप्ट है ना वो मैंने मड्रिड पे लिखी थी क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग है। लेकिन भाई जस्ट अभी आधा पौन घंटा पहले मैंने भाई ये रिपोर्ट पढ़ी है, और ये बड़ी रिपोर्ट है बार्सिलोना फैंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भाई अब ये चीज़ ऑफिशियली मतलब अंदर की बात, अगर हम अंडरग्राउंड रिपोर्ट्स की हम बात करें तो वहाँ पर ये अनऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 26 फरवरी को अर्लिंग ब्रॉट हालांड और माज़रूई के रिगार्डिंग यहाँ पर मिनो रायोला और लेपोर्टा के बीच एक मीटिंग हुई है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि सही बताऊँ अब सिटी, रियल मैड्रिड और यहाँ पर बार्सिलोना 3 क्लब है जिन्होंने कहीं ना कहीं अब हालांड के लिए यहाँ पर मीटिंग कर दी है। ये बड़ी चीज़ है क्योंकि देखो अभी तक बार्सिलोना के रिगार्डिंग ये थोड़े से मैं कहूँगा कि एलिगेशंस थे, थोड़े से क्रिटिकल थे कि भाई आप किसी बातें ही आप होमवर्क तो कर नहीं रहे, लेकिन शायद से अब बार्सिलोना अपनी तरफ से भी पूरी होमवर्क की तैयारी कर रही है, वापस से आते हैं अपने ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे। अब देखो यार हालांड के रिगार्डिंग ना मतलब चरस बो रखे हैं डॉर्टमुंड ने भाई देखो साफ कर दिया कि भाई तू आने वाले हफ्तों में, और काफ़ी रिपोर्ट बता रही है कि अगले ही हफ्ते कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब ये जो वीक चलने वाला है मंडे टू संडे वाला, उसमें यहाँ पर अर्लिंग ब्रॉट हालांड का जो फ्यूचर है ना वो यहाँ पर डिसाइड हो सकता है। और उनको चाहिए कि भाई तू बता फिर तू रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखो यार इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि मैड्रिड के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपने मेरे को वीडियोस में, पॉडकास्ट में लाइव सुना होगा हमेशा कि मैंने एक थ्योरी हमेशा सामने रखी है कि यहाँ पर ये चीज़ मैड्रिड बहुत ज़्यादा कह रही है कि भाई डॉर्टमुंड में तू 2023 तक रहे, बेंजेमा चले जाएगा, उसके बाद हम तेरे को यहाँ पर ले आएंगे अपने स्क्वाड में। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार अब ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिख रही है कि 5% से भी कम चांसेस है कि अर्लिंग ब्रॉट हालांड यहाँ पर डॉर्टमुंड में 1 साल और रहेगा। और इसके रिगार्डिंग अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल और सीरियस हो चुकी है ना कि रियल मैड्रिड के पास अब 2 ही चॉइस हैं। पहला चॉइस तो ये है कि या तो वो बेंजेमा और मतलब अपनी जो स्क्वाड है उसके चक्कर में हालांड को यहाँ पर एक तरीके से बस आप कह दो कि हालांड को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दें, और दूसरा यहाँ पर यह है कि वो सारी चीज़ों को हटा के, सारे ऑड्स को डिफाइन करके, सारे एलिगेशन, सारे कंट्रोवर्सी को हटा के वो अर्लिंग ब्रॉट हालांड को 2022 में ही साइन कर दे। अमंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, नहीं हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे बेंजेमा हालांड कैसे करेंगे, लेकिन हम हालांड को लेके आएंगे, ये वाला एटीट्यूड रखें। और सही बात यह है कि रियल मैड्रिड यही वाला एटीट्यूड इस समय रख रही है। येस दे आर सीरियसली इंटरेस्टेड फॉर अर्लिंग ब्रॉट हालांड, और जिस तरीके से रियल मैड्रिड की एटीट्यूड की हम बात करें तो वो साफ पता चल रहा है कि दे डोंट वांट अर्लिंग ब्रॉट हालांड टू लीव
डॉर्टमुंड फॉर एनी अदर क्लब अदर देन रियल मैड्रिड। लेकिन इसके रिगार्डिंग सिचुएशन की अगर हम बात करें, अगर मोटे मोटे तौर पे इस पूरे सिस्टम को टटोले, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि यार ऑफकोर्स फिर आपसे मतलब ये इस एपिसोड में डिस्कस करने का मतलब क्या बनता है अगर आप इस पर अपना ओपिनियन नहीं दोगे, वो यार यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालैंड और एम्बापे के रिगार्डिंग जो ऑब्सेशन है वो यहाँ पर हमको फोर्स कर रहा है कि हम दूसरी पोजीशन पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। और मैं अपने इस आर्ग्यूमेंट और थ्योरी को फर्दर वाउच करूँगा इस आर्ग्यूमेंट से कि रिसेंटली रियल मैड्रिड की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि एसेंसियो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो सकता है, लेकिन उसके पास उससे भी ज़्यादा बेटर ऑफर्स है, और यहाँ पर अगर नहीं हुआ तो वो 40-50 मिलियन में उसको सेल कर देंगे। ये एक फर्दर पोजीशन है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर लेफ्ट बैक पे भी मार्शलो पता है कि जो लेजेंड है वो छोड़ के चले जाएंगे हमको, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में भी हम यहाँ पर मार्केट में नहीं उतरेंगे। और यार सॉरी लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कि एक प्लेयर है हमारा, उस पर हमने 5 मिलियन का बायबैक ऑप्शन लगा रखा है, वही आएगा यहाँ पर, उसको हम इस समय स्काउट कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट मैं कर रहा हूँ कि सपोर्ट करता है मेरी थ्योरी को, वो ये है कि रिसेंटली रियल मैड्रिड की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि डैनी कार्वाहाल पे वो पूरा ट्रस्ट करते हैं, और राइट बैक एक ऐसी पोजीशन होने वाली है जिस पे हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पोजीशन आती है मिडफील्ड की, और मिडफील्ड में आप कह सकते हो कि इट्स डिबेटेबल। मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर अगर हालांड और एम्बापे एक साथ आते हैं तो यहाँ पर मैड्रिड मिडफील्ड में इन्वेस्ट करेगी। आई थिंक ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें, लेकिन इसी के रिगार्डिंग यार सबसे बड़ा लेकिन इसी के रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड का 1 साल अपने इन्वेस्टमेंट को बाकी की पोजीशन पे रोकना अच्छा है अगर यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालैंड और एम्बापे आ रहा है? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एम्बापे और हालैंड के आने के बाद डेफिनेटली वो और में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में इज इट गुड कि रियल मैड्रिड यहाँ पर बाकी पोजीशंस को इस समय ओवरलुक कर दें और हालैंड और एम्बापे को लेके आए अमेंस ऑल द एलिगेशन की वो बैलन डोर हैं, एक साथ नहीं खेल सकते, या फिर जो भी बकवास है कि उसको कैसे फिट करेंगे, बस वो लेके आए उसको और बाद में उसको कहीं ना कहीं हम फिगर आउट करेंगे। और बाकी की जो पोजीशन है जिसपे कहीं ना कहीं हमको टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट है, राइट बैक है, फिर एक लेफ्ट बैक है, उसको यहाँ पर 1 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़े सेंसिटिव इशू की, यानी कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में। तो भाई अगर इसको स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सबसे पहले तो चैंपियंस लीग का जो फाइनल सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, अब उसको मूव कर दिया गया पेरिस में। और इसी के साथ अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड के एयरलाइन स्पॉन्सर की, यानी कि एरोफ्लोट की, तो उसको भाई यूके में यहाँ पर बैन कर दिया गया है। हाउएवर यूनाइटेड ने अभी ऑफिशियली इस पर कमेंट नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रही है कि यूनाइटेड ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लान करेगी कैसे यहाँ पर अब इसका नामो निशान हटाया जाए, और यहाँ पर डील को शायद से कुछ तरीके से मॉडिफाई करने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना इस पूरे स्टोरी के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर ये है कि हाल ही में यार यूके की पार्लियामेंट में एक एमपी ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई देखो, आपको पता है कि पुतिन है ना, उसको अपने बिलियनियर अरबपतियों के साथ ना उसको रहना बड़ा पसंद आता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको पता है इब्राहिमोविच जो कि रशियन बिलियनियर हैं, चेल्सी के ओनर भी हैं, यहाँ पर एलिगेशन ये लगाए कि उसके पुतिन के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सैंक्शंस की बात हो रही है, जिस तरीके से रशिया को सब पनिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका एक रिजल्ट ये भी होना चाहिए कि इब्राहिमोविच को चेल्सी की ओनरशिप से स्ट्रिप कर देना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग यार मैं अपना व्यू नहीं दूंगा बिकॉज इट वुड बी अ पॉलिटिकल और जो कि स्पोर्ट्स चैनल है, लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूं तो अपडेट यहाँ पर यह है कि रिसेंटली यार जो इब्राहिमोविच की बेटी है ना, उसने यहाँ पर इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली है, और स्टोरी में आप साफ देख सकते हैं व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि जो रशिया है ना, इट इज नॉट द रशिया हु वांट्स द वॉर, इट इज द पुतिन हु वांट्स द वॉर। और इससे कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि एक्चुअली में द बिलियनियर फैमिली यानी कि चेल्सी की जो ओनर की फैमिली है वो इस समय कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में किधर स्टैंड करते हैं और यहाँ पे उनका क्या मानना है। बाकी डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या जो सारे अमंग से सारे पनिशमेंट है, क्या इब्राहिमोविच पे उसका भी पनिशमेंट लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। और यार थोड़ा टाइम दो, मैं बस थोड़ा सा काम ही कर रहा हूँ सेटअप पे, जैसे कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।